अगर आप मिसवाक यूज़ कर रहे हों तो ये गलती कभी मत करें। क्या मिसवाक टूथब्रश से बेहतर है? इसका जवाब हाँ भी है और मैं डॉक्टर इसरार और मैं प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे मिसवाक पे, क्या मिसवाक टूथब्रश से बेहतर है? मिसवाक एक कुदरती जड़ी बूटी है जो कि हमें तरह सेल्वाडोरा पेरिसा से मिलती है, जिसे हम उर्दू में पीलू भी कहते हैं, और इसका ज़िक्र हमें सुन्नत में और इस्लामी तारीख से भी मिलता है। लेकिन आज हम इसका सिर्फ साइंसी तौर पर जायज़ा लेंगे। रिसर्च के मुताबिक मिसवाक में एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरियाज और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि गम सूज जाते हैं, इसको हील करने में हेल्प करते हैं। और थोड़ी अमाउंट में इसमें फ्लोराइड भी हमें मिलता है, जिससे हम दांत की एनामल रिपेयर होती है। और अगर हम रेगुलर मिसवाक करते हैं तो हमारा सलाइवा भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारे मुंह में थूक ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से हमें कैविटीज़ होने के चांस कम होते हैं। अगर हम रेगुलर मिसवाक करते हैं तो हमारे मुंह में जो प्लाक है, जो कि हम खाना खाने के बाद एक वाइट सी लेयर जम जाती है, उसमें भी काफ़ी कमी आती है, क्योंकि हम डे टाइम जो लोग मिसवाक करते हैं तो ड्यूरिंग द डे ही कंज्यूम करते हैं, तो जो एक वाइट लेयर प्लाक जम जाती है उसमें भी काफ़ी कमी आती है। और हमारे मसूड़े जो अकसूद जाते हैं प्लाक की वजह से भी, उसमें भी काफ़ी कमी आती है। और अगर मसवाक को सही तरीके से किया जाए तो ये टूथब्रश के जितना ही इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए, मतलब अगर आप मसवाक कर रहे हैं तो ये गलती कभी मत करें कि आप बाहर उसे बहुत मिसवाक को ज़ोर-ज़ोर से गम्स पे मार रहे हैं या बहुत-बहुत इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है। इस तरह कभी भी मिसवाक ना करें। इससे अगर आप ऐसा करेंगे तो गम रिसेशन होना शुरू हो जाएगी, मतलब आपके मसूड़े दाँतों से नीचे जाना शुरू हो जाएँगे और आपके दाँत भी आप कह सकते हैं अपग्रेड होना शुरू हो जाएँगे, मतलब थोड़े बुरना शुरू हो जाएँगे अगर हम मिसवाक को सही तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन जो कन्वेंशनल टूथब्रश है उसकी मिसवाक पे कुछ एडवांटेज हैं, कुछ चीज़ों में वो ज़्यादा बेहतर है। जो टूथब्रश होता है वो इजीली दांतों की हर सतह पे, पीछे, आगे वाली सतह पे, ऊपर वाली सतह पे, हर जगह इजीली क्लीन कर सकता है। और दूसरा, जो हम पेस्ट टूथब्रश के साथ यूज़ करते हैं उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी एनामल को रिपेयर करता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी नहीं लगती। दूसरा, टूथब्रश डिज़ाइन इस तरह किया गया होता है कि उससे हम बेहतर कंट्रोल के साथ दांत ब्रश कर सकते हैं, जो कि मिसवाक में हमें ये चीज़ नहीं मिलती। फाइनली मैं आपको ये बात बताऊँगा कि अगर आप मिसवाक को सही तरीके से किए, मतलब ज़ोर-ज़ोर से ना करें और इस तरह ना करें कि आपके दाँत घुटना शुरू हो जाएँ, तो मिसवाक आपकी गम हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स हैं, थोड़ा-सा फ्लोराइड भी है और सलाइवा को भी स्टिमुलेट करता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कैविटीज़ पास में भी होती हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप टूथब्रश का इस्तेमाल करें, जिसमें फ्लोराइड वाली पेस्ट होती हैं, तो वो आपकी कैविटी प्रोटेक्शन में ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बस ये है कि अगर आप टूथब्रश भी करना चाहते हैं और मसवाक को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये है कि आप मॉर्निंग में खाने के बाद टूथब्रश कर लें और इवनिंग में खाने के बाद, मतलब लास्ट मील के बाद आप टूथब्रश कर लें और ड्यूरिंग द डे आप मसवाक कर लें। ये बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है, इससे आपके दाँत कभी भी कैविटीज़ की तरफ नहीं जाएँगे। और फाइनली मैं आपको एक बात बताऊँ कि मिसवाक का यूज़ हमें सुन्नत और इस्लामी तारीख से मिलता है, लेकिन बाय टाइम हमारी जो फूड्स हैं लास्ट सेंचुरी से 1 साल 200 साल पहले से बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स आ रही हैं और ऐसी फूड्स आ गई हैं जो कि कभी हिस्ट्री में आई ही नहीं है, इंसान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो कैविटीज़ का इंसिडेंस भी पहले कम था, मतलब इतनी ज़्यादा कैविटीज़ लोगों को नहीं होती थी, बिकॉज़ खुराक बहुत मुख्तलिफ थी, बिल्कुल नेचुरल इंग्रीडिएंट्स थे हमारी खुराक में। तो अब आज के दौर में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मिसवाक के साथ टूथब्रश भी लाज़मी है, उसे कभी इग्नोर ना करें। उम्मीद है ये चीज़ें आपको और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।